आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही कुरकुरी खस्ता फूली फूली टमाटर की पूड़ी की रेसिपी। इन पूड़ियों को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे और साथ ही हम बनाया है दही वाले आलू। ब्रेकफास्ट के लिए तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलिए से बनाना शुरू करते हैं। टमाटर के पराठे बनाने के लिए हमें लेना है टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 4 टमाटर लिए हैं। कोशिश करिएगा लाल लाल टमाटर लीजिएगा, आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। टमाटर को अच्छे से वॉश करने के बाद अब इसके पीछे की साइड पर जहाँ जड़ नहीं होती उसकी दूसरी साइड पर इस तरीके से कट लगा देंगे। बस सिंपली इस तरीके से एक्स मार्क कर देना है। सारे टमाटर को हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। इस तरीके से कट लगाने से क्या होगा, जो इनके छिलके हैं ना बहुत आसानी से अलग हो जाएंगे। इन टमाटर को अब बॉईल कर लेंगे। एक पैन में 2 से 3 कप भरकर पानी ले लेंगे। पानी को हल्का गर्म होने देंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा। इन टमाटर को हमें तब तक उबालना है जब तक इनका छिलका ना अलग हो जाए। टमाटर अच्छे से उबल गए हैं, इनका छिलका भी अलग हो गया है। बीच बीच में एक दो बार चला लीजिएगा ताकि टमाटर हर तरफ से अच्छे से पक जाएं। अब इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे और पानी से निकालने के बाद इन्हें हम हल्का ठंडा कर लेंगे। अगर हम टमाटर को गरम गरम इस्तेमाल कर लेंगे ना तो जो हमारा डो है, जो हम आटा लगाएंगे, वो बिल्कुल भी अच्छे से सेट नहीं होगा और पूड़ियाँ भी अच्छी नहीं बनेंगी। इसलिए इन्हें हल्का पहले ठंडा कर लेंगे। जब टमाटर हल्के ठंडे हो जाएंगे तो इनका छिलका निकाल देंगे। छिलका निकालने से क्या होता है, जो टमाटर का पेस्ट बनता है ना बिल्कुल फाइन बनता है और जो आपका डो रेडी होगा ना बिल्कुल परफेक्ट होगा। उबालने के बाद टमाटर भी हल्के पक गए, जो छिलके हैं वो बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। पीसने से पहले इन टमाटर को कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। बस ये जो जड़ वाला हिस्सा है ना इसे आप कट करके निकाल दीजिएगा। सारे टमाटर को इसी तरीके से कट कर लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और सारे टमाटर को हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस लेंगे। और इसी के साथ टमाटर अच्छे से पिस गए हैं। ध्यान रखिएगा बिल्कुल फाइन पेस्ट पीसिएगा। पीसने के बाद एक बार चम्मच चला के चेक कर लीजिएगा, कुछ बड़े पीसेस तो नहीं रह गए हैं। अगर थोड़े बहुत बड़े पीसेस होंगे तो फिर से एक बार पीस लीजिएगा। अब टमाटर के पेस्ट को एक बोल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इससे पूड़ियों में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। 1 चम्मच सफ़ेद तिल, 1/4 चम्मच कुटी हुई अजवाइन। पूड़ियाँ बना रहे हैं तो अजवाइन ज़रूर ऐड करें। 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक और 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे, जिससे जो हमारी पूड़ियाँ हैं ना बहुत ही बढ़िया खस्ता बनेंगी। अब इन सारी चीज़ों को टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास 1-2 चीज़ें ना हो तो आप उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई। अब इसमें हम आधा कप बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। सूजी को ना ग्राइंडर जार में अच्छे से 1 मिनट के लिए चलाते हुए पीस लीजिएगा, बिल्कुल फाइन हो जाता है। फाइन सूजी लीजिएगा जिससे जो आपकी पूड़ियाँ हैं बहुत ही बढ़िया खस्ता और फूली फूली बनेंगी। सूजी को टमाटर के पेस्ट के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम गेहूं का आटा ऐड करेंगे। गेहूं का आटा थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाएंगे। ध्यान रखिएगा पानी नहीं ऐड करना है और सख्त डो लगाना है। अगर आप इससे पूड़ी पराठे बनाना चाहते हैं तो हिसाब से आटा लगाइएगा। इस डो को लगाने में मुझे लगभग 2 कप आटा लगा है और इसके बाद हमारा आटा लगकर बिल्कुल रेडी है। इसके लिए मुझे टोटल 2 कप आटा लगा है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि ये जो हमारा आटा है सूखे ना। बस बाहर बाहर साइड पे थोड़ा सा ऑयल लगा देना है। अब इस आटे को हम 20 मिनट के लिए सेट होने रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम सब्ज़ी बना लेंगे। अपनी सब्ज़ी के लिए हम एक मसालों का मिक्सचर बना लेंगे। एक कटोरी में आधा चम्मच हल्दी ले लेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को एक बार चलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी मिक्स करने से क्या होगा, जो मसाले हैं ना वो जलेंगे नहीं। मसालों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी, इसे हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक दूसरे बोल में आधा कप दही ले लेंगे। ध्यान रखिएगा दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी भी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिएगा, ज़रा भी लम्प्स ना रहें। दही का मिक्सचर बिल्कुल रेडी, इसे भी हम साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ले लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी ऑयल ले सकते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 चम्मच पचफोरन ऐड करेंगे। आप पचफोरन की जगह आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा ऐड कर सकते हैं। साथ ही में इसमें 2 सूखी लाल मिर्च,
2 हरी मिर्च और 1 तेज़पत्ता ऐड करेंगे और 1 चौथाई चम्मच हींग ऐड करेंगे। एक बार इन सभी को चलाकर ऑयल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम जो हमने मसालों का पेस्ट बना कर रखा था उसे ऐड कर देंगे और सेम कटोरी में ही 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड करके कढ़ाई में डाल देंगे। अब इन मसालों को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसे तब तक पकाइएगा जब तक ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई ना हो जाए। जब तक मसाले पक रहे तब तक हम क्या करेंगे, एक बोल में 1 कप पानी ले लेंगे और इस पानी में 3 उबले हुए आलू को मैश करके डाल देंगे। आपको आलू के पीसेस छोटे बड़े जैसे चाहिए आप उस हिसाब से मैश करिएगा। आप चाहें तो आलू की मात्रा को बढ़ा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। हमारा मसाला भी अच्छे से पक गया, आप देख सकते हैं मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है। अब इसमें हम आलू वाला मिक्सचर डाल देंगे और फटाफट से चलाकर मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस स्टेज पर क्या है, जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। इसी समय इसमें हम जो दही का मिश्रण बना के रखा था ना उसे ऐड कर देंगे और फटाफट से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम एक उबालने का वेट करेंगे। जब तक इसमें उबाल ना आ जाए तब तक इसे चलाते रहिएगा। जब इसमें उबाल आ जाएगा तब गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा और इसे लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए पकने दीजिएगा। ध्यान रखिएगा बीच में चलाते रहिएगा क्योंकि जो आलू है ना वो नीचे बैठ जाता है और ये तले पर जाकर जले ना। 2 मिनट बाद सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं। लास्ट में इसमें स्वाद अनुसार नमक और बारीक कटे धनिया की पत्ती ऐड करेंगे और इन सभी को सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारी बहुत ही टेस्टी बिना प्याज टमाटर अदरक लहसुन की बनी हुई सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसे हम ढककर साइड में रख देंगे। चलिए फटाफट से पूड़ियाँ बना लेते हैं। 20 मिनट बाद हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। एक बार इसे अच्छे से मसल लेंगे। अच्छे से मसल लेने के बाद अब इसे हम छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे। जिस साइज़ की पूड़ी बनानी है उस साइज़ की लोई तोड़ लीजिएगा। इसे हाथों पर अच्छे से रोल कर लेंगे और चपटा कर लेंगे। अब इसे हम चकले पर रख देंगे। इसकी दोनों साइड पर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और जैसे हम पूड़ी को बेलते हैं ना सेम वैसे ही इसे भी बेल लेंगे। जितना पतला हम पूड़ी को बेलते हैं उतना पतला इसे भी बेल लीजिएगा। साथ ही में गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दीजिएगा पूड़ियाँ फ्राई करने के लिए। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक एक करके पूड़ियों को डाल देंगे। जब पूड़ियाँ ऊपर आने लगेगी ना तो इन्हें हम कलछी से प्रेस कर देंगे जिससे जो पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाती हैं। एक एक करके बाकी पूड़ियों को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं और सारी पूड़ियाँ अच्छे से फूली फूली बनती हैं और बहुत ही खस्ता बनती हैं। आपने कई सारी पूड़ियाँ बनाई होंगी, एक बार टमाटर की पूड़ियाँ बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सादी पूड़ी है, बच्चे इसे बहुत आराम से खा लेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है ये। आप देख सकते हैं सारी पूड़ियाँ बहुत ही बढ़िया फूली फूली बन रही हैं। हमारी पूड़ियाँ दोनों साइड से अच्छे से पक गई। अब इन्हें हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। हमने इसमें सूजी ऐड किया है जिसकी वजह से जो पूड़ियाँ बहुत ही बढ़िया खस्ता बनती हैं और काफ़ी देर तक फूली फूली रहती हैं। एक बार इसी के टमाटर की पूड़ियाँ बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आप इस पूड़ी को बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। सेम इसी तरह सारी पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। हमारी टमाटर की फूली फूली पूड़ियाँ और साथ में दही आलू की सब्ज़ी, ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।